अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं फेसबुक पर एक भाई की वीडियो देख रही थी और उन्होंने बताया कि वो महाकाल के दर्शन के लिए गए थे और उनको बहुत मदद मिली महादेव से। एकदम से मुझे एक इंसिडेंट याद आया और मैं चाहती हूँ आप सबसे शेयर करूँ। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब मुझे ये मतलब दर्शन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये अपने होने का एहसास महादेव ने मुझे कराया है। जैसे कि किसी बहुत बड़े पंडित ने, अभी रिसेंटली बता रही हूँ मैं, जो मैं फील किया मैंने वो बता रही हूँ आपको। 2-4 साल पहले की बात है। किसी बहुत बड़े पंडित ने मुझसे मेरे बेटे की लॉन्ग लाइफ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाने के लिए कहा था। तो जैसा कि मेरा बेटा मतलब पॉसिबल नहीं हुआ पाया कि पंडितों से मैं करवा पाऊँ, क्योंकि घर पे बुलाना पड़ता या जैसे भी अरेंज करना पड़ता, उसमें मुझे परेशानी थी बहुत सारी। तो मैंने खुद से करना शुरू किया। खुद से किया तो जब वो 1.25 लाख पूरा हो गया तो मेरे एक रिलेटिव ने बताया मुझे कि आपको इसका दशांश हवन करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था दशांश हवन क्या होता है। उन्होंने इस पर समझाया कि 1.25 लाख किया है तो 12,500 का आपको हवन करना पड़ेगा, इसका मंत्र पाठ करते हुए इसके हवन करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ये ख़त्म होगा तो मैं कर लूँगी। पर मैं करने लगी तो मेरे घर की ही लेडीज़ ने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इससे इन सब से कुछ नहीं होता, और बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। उन्होंने करवाया उनका कुछ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ उनका। बहुत मैं टेंस हो गई, बहुत टेंशन में थी। जब लास्ट दिन था मेरा, जिस दिन मेरा हवन ख़त्म होने वाला था, तो उस दिन मैंने महादेव से कहा कि महादेव, अगर आप मेरे बच्चे की जान बचा सकते हैं, मेरी आहुति ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान जरूर बचा दीजिए। और पूजा करते करते ही मेरा हाथ जल गया। मैं इस बात को भूल भी गई थी, हाथ जल गया। मैंने कहा अच्छा हाथ जल गया मेरा, ठीक है। अब पूरा दिन तो मैं हाथ जलने के बाद मैंने हवन कर लिया पूरा, पूजा करके उठी, अपने दिन के कामों में लगी रही। जब मैं बैठी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ये तो महादेव से कहा था और मेरा हाथ जला था, और हाथ जलने का जरा भी मेरे हाथ में कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे हाथ में जलन का कुछ एहसास नहीं था। आप जनरली देखिए कि जरा सा भी कुछ पानी से भी हाथ जल जाता, वो तो लकड़ी से हाथ जला था मेरा। एक जरा एहसास नहीं था, न जलन का कोई निशान था, ऐसे लगा ही नहीं कि जला था मेरा हाथ। तो उन्होंने मेरी आहुति ले ली और मेरा हाथ भी नहीं जला। ये आपसे मैं बता रही हूँ, ये महादेव ने अपना अस्तित्व की जानकारी दी मुझे कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे लगता है मेरे बच्चे के साथ हमेशा महादेव बने रहेंगे। मेरा जन्म महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग में बैद्यनाथ धाम में हुआ था। तो मैं जब बहुत तकलीफ में, मेरी लाइफ बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है, बहुत तकलीफ में रहती थी ना मैं, तो मैं ये सोचती थी कि जैसे महादेव ने विषपान किया था ना, वैसी ही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ। और मैंने बिना किसी कामना के ही बहुत महादेव के व्रत किए, और छोटे से ही मैं महादेव के भक्त थी। मंदिरों में दूर दूर तक मेरी माँ मना करती थी, इतना दूर दूर मत जाना। हम सब लड़कियाँ मिलके शिवरात्रि पे जाते थे। और बहुत छोटे से मैंने शिवरात्रि स्टार्ट किया था करना। और मेरे पिताजी फ्रूट्स खाते थे, कहते थे देखो मैंने व्रत किया है, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। तो ऐसे कर करके मुझे खिलाया जाता था बहला के, कि बहुत छोटे 4 साल की उम्र से मैंने व्रत करना शुरू कर दिया। अपनी बुआओं को देखा था करते हुए, तो मैंने भी शुरू कर दिया, मैं भी करूँगी। मैं बहुत छोटे से महादेव की भक्ति, और मेरे बच्चे के साथ हमेशा महादेव रहेंगे, ये मुझे पता चल गया। और आज की वीडियो से मुझे ये बात याद आई, मैंने सोचा ये अच्छी बातें भी शेयर करनी चाहिए। भगवान ने सहारा दिया है, भगवान है, दुनिया में भगवान है।